एक छोटी सी 6 साल की बच्ची को उसकी मां उसके सीने पर पैर रखकर दबाती रही और उसका प्रेमी बच्ची का मुंह दबा कर रखा हुआ था कि कहीं उस बच्ची की चीखें जो है पड़ोसियों तक न चली जाए, बाहर तक न चली जाए। मां बच्ची के सीने पर पैर से जब तक रगड़ती रही, दबाती रही, जब तक 6 साल की बच्ची की सांसें थम नहीं गई। बच्ची के मरने के बाद बगल में बेड पर उसकी मां और बॉयफ्रेंड एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर रात भर सोते रहे और वही बच्ची की लाश बगल में पड़ी हुई थी। आज की सच्ची कहानी सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक मां इतनी गिरी हुई हरकतें कैसे कर सकती है? इस कहानी को सुनने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि मां की ममता भी अब खत्म हो गई है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम अमर है और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। आज की सच्ची कहानी लखनऊ के कैसरबाग थाना क्षेत्र के खंदारी बाजार इलाके की है। यहाँ रहने वाली रोशनी खान उर्फ नाज और उसके पति शाहरुख की है। रोशनी और शाहरुख की मुलाकात गोमती नगर के एक क्लब में हुई। नाचना गाना, कारों का शौकीन, फैशन का शौकीन रोशनी ने जल्द ही शाहरुख से शादी कर ली। इनको एक बेटी पैदा हुई, इसका नाम उन्होंने सोना रखा। लेकिन बाद में रोशनी की नशे की आदत और उसके महंगे शौक से उसका जो पति शाहरुख है वो त्रस्त हो गया। वह अक्सर शाहरुख के साथ मारपीट करती। शाहरुख के घर वालों के ऊपर उसने झूठा केस लगाकर उन लोगों को सलाखों के पीछे डाल दिया। वह पूरी प्रॉपर्टी जो शाहरुख की थी उस पर कब्जा करना चाहती थी, जिससे डर कर उसका पति घर छोड़कर अलग रहने लगा। शाहरुख घर से अलग रहने लगा। रोशनी और उसकी बेटी सोना दोनों घर में अब अकेली रहने लगी। फिर पास में ही रहने वाले उदित जायसवाल नाम के एक व्यक्ति से उसका संपर्क होता है और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। उदित जायसवाल रोशनी के साथ लिविंग में उसके घर पे ही, उसके फ्लैट में ही रोशनी के साथ रहने लगा। 2 साल पहले ही उदित जायसवाल की पत्नी की मौत हो चुकी थी, जिससे उदित भी अकेला था और रोशनी भी अकेली थी। इसलिए दोनों साथ में रहने का फैसला करते हैं। उदित को जो उसकी बेटी है 6 साल की, सोना अंकल कहकर बुलाती थी। एक दिन बेटी माँ से जिद करती है कि पापा से मिलने जाना है। वह जिद करके रोने लगी और इसी बात से नाराज होकर उसकी माँ उस छोटी सी बच्ची की पिटाई करके उसको सुला देती है। बेटी के सो जाने पर माँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ रंगलेलियाँ मनाने लगती है। इसी बीच रात में बेटी की नींद खुल जाती है और माँ अंकल को आपत्तिजनक हालत में देखती है। बेटी कहती है कि अब मैं ये सारी बातें अपने पिता को बताऊंगी, अपने पापा को बता दूंगी। इस बात से नाराज होकर जो उसकी माँ है बेटी की हत्या करने का प्लान बनाने लगती है। बेटी की हत्या से पहले रोशनी और उदित ने रात को पार्टी की। उदित शराब और नशे का सामान लेकर रोशनी के फ्लैट पर पहुंचता। इसके बाद रोशनी ने अपने हाथों से बेटी का गला घोंट दिया। बेटी के सीने पर पैर रखकर जब तक दबाती रही, जब तक उसकी सांसें थम नहीं गई और उसके मुंह से खून नहीं निकल गया। उसका बॉयफ्रेंड उदित बेटी का मुंह दबा कर रखा था कि उसकी आवाज़ जो है रूम से बाहर ना चली जाए, पड़ोसियों तक ना चली जाए। जिस बेटी को जन्म दिया था, शायद उसकी जान लेने का कोई अफसोस उसकी माँ के आंखों में नहीं दिख रहा था। बेटी की मौत के बाद यह दोनों एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर वहीं बिस्तर पर लेट गए। सुबह लाश से जब बदबू आने लगा तब ये लोग परफ्यूम छिड़कते हैं और लाश को एसी के पास ले जाकर रख देते हैं। अगला दिन भी धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। लाश जो है सड़ने लगी थी। रोशनी प्लान करने लगी कि इसकी हत्या में अपने पति शाहरुख को फंसा दिया जाए और उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लिया जाए। 14 जुलाई की आधी रात को रोशनी पुलिस वालों को फ़ोन करती है और बताती है उसका पति उसकी बेटी की हत्या करके घर से भाग गया। प्लान एकदम फिल्मी था, किसी को शक भी नहीं होता और पति नाम का रास्ते से जो है कांटा भी हट जाता। रोशनी और उदित को लग रहा था कि उन्होंने कहानी बहुत अच्छी बुनी है, लेकिन उनकी जो फिल्मी स्क्रिप्ट थी उसमें कई झोल थे। इन्हें भांपते हुए पुलिस को टाइम नहीं लगा। सबसे ज़्यादा शक जिस बात से था वह था बेटी के शव से आ रही दुर्गंध। रोशनी दावा कर रही थी कि एक रात पहले उसका पति ने हत्या की, जबकि
बदबू इतनी ज़्यादा आ रही थी कि उससे यह पता लगाने में देर नहीं लगी कि हत्या 24 घंटे पहले हो चुकी है। फिर सीसीटीवी कैमरों और पड़ोसियों ने भी यह साफ कर दिया कि पति शाहरुख तो कल रात आया ही नहीं था। अब पुलिस वाले उदित और रोशनी को हिरासत में